दोस्तों कहते हैं कि जिस रिश्ते में भाव नहीं होता है वह रिश्ता नहीं चलता। चाहे वह रिश्ता भाई भाई का हो, और चाहे वह पिता पुत्र का हो, और चाहे वह भाई बहन का हो या पति पत्नी का। जहां भाव नहीं वहां रिश्ता नहीं, क्योंकि रिश्ते में भाव का होना जरूरी है। बिना भाव के रिश्ता नहीं चलता। दोस्तों, भाव ही वह डोर है जो रिश्तों को बांध के रखती है। और यदि रिश्तों में भाव हो तो भगवान को भी उस भाव में बंधना पड़ता है और रिश्तों को निभाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है वृंदावन के पास गांव की एक छोटी सी लड़की, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना देवर बना लिया और बांके बिहारी को देवर और भाभी का रिश्ता निभाना पड़ा, क्योंकि उस लड़की का भाव बहुत ऊंचा था। दोस्तों, कहानी का श्रवण करते हैं। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक साथ जरूर रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख करके उस छोटी सी लड़की ने कहा कि पिताजी, मुझे भी आपके साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलना है। पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें मैं साथ में लेकर के चलूंगा। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण बस वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने आग्रह किया, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन किसी कारण बस वो उसको नहीं ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। बस वह उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर में और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन करने की बड़ी लालसा बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के लगातार उड़ता रहा। कहीं अवसर मिल जाने पर भी शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। वो लड़की जब 17 साल की हुई और उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहिए या ठाकुर जी की लीला कहिए या ठाकुर जी के प्रति प्रेम का कारण उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होने लगेंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन के बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़के ने लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगे कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए मैं सदैव लालित रही। उनकी कृपा से ही मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया है। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर वह सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही ठाकुर होंगे। मेरे पति इस समय 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे। इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुई तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़ करके उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप हमारे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरा अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके पास आया और कहा कि भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ करके बैठ गई और कहीं घूंघट उठाकर उसको देख न ले, ये मन में सोचने लगी। भाभी, आपने पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना,
बस कुछ ही दूर में हमारा घर है भाभी, अपना चेहरा तो दिखा दो। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हैं। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक हम आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती हो? इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में जब उसका पति वापस आया, उसने अपनी पति से सारी बात कही। पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी की गली में यदि लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। उसे मैं सबक सिखा दूंगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखाई दे मुझे जरूर बताना। फिर वे दोनों घर चले गए। कुछ दिन के बाद उनकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर के तुम बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी और ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू है, घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर के कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने हो, घूंघट काहे को नहीं खोल रही हो? घूंघट नहीं खोलोगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनिए वो जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह करके पुकार रहा था और भाग रहा था, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा कि कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वह अवाक ही रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता करता है, ठाकुर जी उससे मिलने जरूर आते हैं और उस रिश्ते को निभाते जरूर हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।